छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। जिस तरीके से गर्मी आपको लगने लगी है, उसी प्रकार सियासत की गर्मी भी आपको चढ़ते हुए दिखेगी। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ भाजपा और कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में चूंकि आज राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये बहुत बड़ा अधिवेशन है कांग्रेस का। वहीं दूसरी ओर ओबीसी मोर्चा भाजपा का बड़ा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है। राष्ट्रीय बोलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रदेश स्तरीय है, लेकिन नेता राष्ट्रीय आ रहे हैं। चूंकि धनोरा में होने वाला है, रिसाली के पास धनोरा है और वहाँ पे ये शिविर होने वाला है। 2 दिनों तक चलेगा, महामंथन होगा। ओबीसी को लेके भाजपा के पास क्या रणनीति है, ओबीसी को लेके भाजपा कैसे आगे बढ़ेगी, ओबीसी को कैसे साधना है, तमाम विषयों पर बात होगी। क्योंकि मौजूदा सरकार, कांग्रेस की प्रदेश सरकार जो है, भूपेश बघेल की सरकार, ओबीसी को साधने में लगी है। तो अब भाजपा का बड़ा टारगेट है ओबीसी, जिसको साधने में लगी हुई है। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रिकेश सिंह मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि 2 दिनों तक बहुत कुछ होना है, ओबीसी को लेकर रणनीति बननी है, सब बात करेंगे। रिकेश जी, 2 दिनों तक ओबीसी मोर्चा की प्रशिक्षण शिविर है, बैठक है, बहुत कुछ होना है और क्या कुछ होना है वो भी आप बता दीजिए। देखिए, 25 और 26 फरवरी को द मार्क रिसोर्ट धनोरा रिसाली दुर्ग ग्रामीण में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग होगा ओबीसी मोर्चा का, जिसमें 300 के लगभग हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य मौजूद रहेंगे। इनको प्रशिक्षण देने के लिए अलग अलग विषयों पे अलग अलग हम सभी को प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें पहले दिन 25 तारीख को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय हमारे शिव प्रकाश जी, आदरणीय पवन साय जी, आदरणीय अजय जमवाल जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, और दूसरे दिन जो 26 तारीख को जो है राष्ट्रीय महामंत्री, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, भिलाई में प्रथम बार उनका आगमन हो रहा है, अरुण सिंह जी, वो ओबीसी मोर्चा के हमारे प्रभारी भी हैं। तो वो 26 को पहुंच रहे हैं और साथ में हमारे ओम माथुर जी वो भी मौजूद रहेंगे। साथ में नारायण चंदेल जी, सरोज पांडे जी, प्रेम प्रकाश जी पांडे, सभी जो नेता हैं प्रदेश और उसके टोटल जो है 20 नेता हमारे यहाँ पहुँचेंगे प्रशिक्षण वर्ग में। और कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण भिलाई में इस बात का संदेश जाता है कि जिस प्रकार से हमने दुर्ग ग्रामीण को इसलिए चुना, हमने इस जिले को इसलिए चुना, यहाँ पे कद्दा वर्ग 5 से 7 जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो सारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ निवास करते हैं। और चिंता का विषय ये है कि दुर्ग जिले में ही सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनके अधिकारों से वंचित किया गया, केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं से वंचित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है, एक लड़ाई जो है हम दुर्ग जिले से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मंथन के बाद कोई रणनीति, कोई फार्मूला निकलेगा जो 2023 में भी काम आएगा, 24 में भी काम आएगा आप लोग के पास? देखिए आदरणीय यशवंत जी, आप अगर देखेंगे अगर सारे विषयों को, तो 95 जातियां जो होती हैं वो ओबीसी पिछड़ा वर्ग में आती हैं। लेकिन इस जो 95 जातियों तक ना सरकार पहुंच पाई है अभी तक, और न ही उनके अधिकारों का अभी तक उनको दिला पाई है, और उनके अधिकारों का हनन लगातार हो रहा है। वो कह रहे कि सबसे ज्यादा ध्यान जो है सरकार, मौजूदा सरकार ओबीसी का ध्यान रख रही, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ओबीसी आते हैं, उनके अधिकांश मंत्री ओबीसी हैं। निश्चित रूप से जब माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री की शपथ लिए, क्योंकि मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो मुझे भी इस बात को लेकर आश्वस्त तो रहना पड़ा और इस बात को लेकर गर्व महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के हित में ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन 51% हमारे जो छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग है, आप कहीं पे भी किसी के पास भी चले जाइए, आप उनके विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, आप वहाँ पे जाके बात कीजिए। आपको कोई रिपोर्ट है जो इस तरह पे? हमारे पास पूरे डाटा है, जिसमें जो इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र शासन की योजनाओं को लेके राज्य में जो सरकार की योजना चली हुई है उनसे भी वंचित करने का काम किए। सिर्फ कुछ वर्गों के लिए जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, जिसमें कहीं भी पिछड़ा, शोषित, वंचित के लोगों के लिए कोई भी काम जो है इन्होंने इस मौजूदा सरकार ने नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए, पूरा पोस्टर बैनर आपने टांग दिया है, धनोरा तक भी पूरा दुर्ग ग्रामीण आपने पाट दिया है, लोग टेंशन में, वैशाली नगर से दुर्ग ग्रामीण तो नहीं आ रहे करके?
देखिए चूंकि दुर्ग ग्रामीण लगातार बैठक भी ले रहे हो इधर आके। क्योंकि प्रदेश में मंत्री का दायित्व तो मिला है, तो पूरे प्रदेश भर में मैं मुंगेली जिला में भी घूम रहा हूँ। मुंगेली जिला के 3 विधानसभा में घूम रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ तो आपको कोई चांस नहीं है, वो तो सीट एससी है। जी, जहाँ जहाँ 3 विधानसभा है वहाँ पे, और लगातार मुझे प्रदेश भर में दौरा करना है। तो ये संगठन का एक काम है जहाँ पे मिला है, इसको लोग जिस तरह से लेते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, चलिए भरत वर्मा जी, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपके अध्यक्ष है। और ओबीसी मोर्चा का बड़ा प्रशिक्षण शिविर होने वाला है और महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन कौन नेता आते हैं, क्या क्या बोलते हैं, हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, उनके इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे। और आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, हम राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।